नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। एलॉन मस्क अब सीधे सीधे ट्रंप के बिल को शर्मनाक कह रहे हैं। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे अमेरिका की राजनीति में एक भूकंप आ गया है और इसके झटके सीधे व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला रहे हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा लाया गया नया टैक्स और खर्च विधेयक, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीति की रीढ़ बताया था, उसे अब ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में से एक ने शर्मनाक बता दिया है। मस्क, जिन्होंने ट्रंप के 2024 के चुनावी अभियान में $250 मिलियन से अधिक का योगदान दिया था, अब उन्हीं की सरकार को अमेरिकी वित्तीय बर्बादी का मुख्य कारण बता रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, माफ कीजिए, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह खर्च से भरा, बेतुका और शर्मनाक बिल है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया है, इन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया। सबसे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि आखिर ट्रंप का जो ये बिल है, इसमें क्या कुछ है। इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना, टैक्स कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई करने वालों को अगले साल 15% कम टैक्स देना होगा। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करना, यह भी है इस बिल में। सरकार में बेफिजूल की खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम करने की बात कही गई है। डेट सीलिंग, यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है, उसकी सीमा बढ़ाना, यह इस बिल में मौजूद है। यह सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके। लेकिन इस बिल पर एलॉन मस्क की आलोचना सिर्फ एक आलोचना नहीं, बल्कि एलॉन मस्क का सीधा ऐलान है कि अब वो ट्रंप सरकार की मूर्खताओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। डॉज, यानी डेफिसिट ऑप्टिमाइजेशन एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसी प्रभावशाली सरकारी पारदर्शिता मुहिम को बंद कर देना, यह दिखाता है कि अब मस्क का धैर्य टूट चुका है। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मेसी जैसे कुछ नेताओं ने मस्क के पक्ष में जरूर बोला है, लेकिन पार्टी की गूंजती चुप्पी यह साफ इशारा दे रही है कि अब कोई भी ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल के साथ नहीं खड़ा रहना चाहता। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट की कोशिशें मस्क की तीखी टिप्पणियों को हल्के में ले रही हैं, लेकिन यह कोशिश बौनी और बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि देश की आम जनता, आर्थिक विशेषज्ञ और अब कॉरपोरेट जगत भी खुलकर ट्रंप प्रशासन के विरोध में आने लगे हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की मस्क को समझाने की 20 मिनट की कोशिश एक विफल बातचीत के रूप में सामने आई है, क्योंकि अब सच्चाई को कोई कूटनीतिक मीठी बातों से ढका नहीं जा सकता। मस्क का 2 शब्दों का तीखा उत्तर, सिंपल मैथ, न सिर्फ ट्रंप की नीतियों की विफलताओं को उजागर करता है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि अब तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करके शासन नहीं चलाया जा सकता। $2.5 ट्रिलियन का घाटा कोई मामूली बात नहीं है। यह वो आर्थिक सुरंग है जिसमें ट्रंप सरकार ने देश को ढकेल दिया है। और अब जब देश के सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी लीडर ने सरकार से नाता तोड़ लिया है, तब तय माना जा रहा है कि दूसरे उद्योगपति, सांसद और नीतिगत सलाहकार भी इस डूबते जहाज को छोड़ देंगे। ट्रंप प्रशासन अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां उसके पास ना समर्थन बचा है, ना विश्वास। बिल को शर्मनाक बताने वाले मस्क अब केवल आलोचक नहीं, बल्कि जनता के लिए एक चेतावनी देने वाले बन चुके हैं। जब मस्क जैसे दिग्गज सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट दिया है उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप सरकार की नींव दरक रही है। यह केवल एक नीतिगत असहमति नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ है जहां से ट्रंप प्रशासन का पतन तय है। कोई अब उनके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता, और अब आने वाले हफ्तों में जब उनके अपने समर्थक भी किनारे लग रहे हैं, तो यह सरकार इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक पतनों में से एक बन जाएगी। सत्ता की दीवारें ढहने की शुरुआत हो चुकी है और एलॉन मस्क ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ट्रंप का यह आखिरी कार्ड अब उल्टा पड़ चुका है और अब यह तय है कि कोई उनके साथ नहीं बचेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।